Hello students, in this video lecture we will discuss about what is audiovisual aids. So first is introduction. Audiovisual aids are also called instructional material. Audio literally means hearing and visual means which is found by see. So all these aids are which is try to make the knowledge clear to us through our sense are called audiovisual aids or instruction material. मीन्स ऑडियो विजुअल एड्स को इंस्ट्रक्शन मटेरियल और टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल कहा जाता है. ऑडियो मीन्स हियरिंग एंड विजुअल मीन्स सी. सो इस तरह के सभी एड्स जो होते हैं जो हमारे नॉलेज को क्लियर करने में हेल्प करते हैं थ्रू आवर सेंस, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑडियो विजुअल एड्स और इंस्ट्रक्शन मटेरियल. ये जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं जिसे हम टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल कह रहे हैं, जिसमें इंक्लूड होते हैं एनिमेटेड एंड इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट एंड ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज. एनिमेटेड एंड इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स मीन्स लाइव और विदाउट लाइव ऑब्जेक्ट्स. इसे टीचर्स यूज़ करते हैं टीचिंग और लर्निंग सिचुएशन में. सो इट्स हेल्प टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्ट्स फॉर स्टूडेंट्स. अंडरस्टूड. The next is definition according to James. Audiovisual aids are any device which can be used to make the learning experience more concrete, more realistic and more dynamic. Means audiovisual aids जो है वो कोई भी डिवाइस हो सकते हैं, मीन्स कोई भी इक्विपमेंट हो सकते हैं जिसके यूज़ करने से जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो क्या हो रहे हैं, मोर कॉन्क्रीट हो रहे हैं, मीन्स सॉलिड बेस्ड पे हो रहे हैं और क्या हो रहे हैं, मोर रियलिस्टिक हो रहे हैं, मीन्स पॉजिटिव और न्यू आइडियाज़ प्रोसेस सिस्टम है. देन मोर डायनेमिक मीन्स एक्टिवली और इंटरेस्टेड एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे होती है. अंडरस्टूड. सेकेंड डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू KP Nirja. An audiovisual aids in an instructional device in which the message can be heard as well as seen. Means audiovisual aids ये एक इंस्ट्रक्शनल डिवाइस है, मीन्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स मीन्स एक ऐसा टूल्स है जिसे यूज़ करते हैं हम एजुकेशन लेसन में, जिसमें हम लर्निंग रिसोर्सेज यूज़ करते हैं थ्रू टीचर. ठीक है. तो ये जो इंस्ट्रक्शनल डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, मैसेज को सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ audiovisual aids. In that first point, clarity. Audiovisual aids help in clarity of the subject material and better understanding of the learner. It means audiovisual aids हेल्प करते हैं सब्जेक्ट मटेरियल के क्लियरनेस में और क्लैरिटी में, जिससे स्टूडेंट और लर्नर की बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प होती है. देन सेकेंड इज सेव्स एनर्जी एंड टाइम. Audiovisual aids help in saving time and energy as most of the concept and phenomenon can be easily understood in short span of time with use of audiovisual aid. Means audiovisual aids के help से time और energy क्या होती है, save होती है. As most of the concept and phenomenon audiovisual aids यूज़ करने के साथ easily और कम समय में इसे समझा जा सकता है. Then third is curiosity. Curiosity means strong desire to learning something. Audiovisual aids help in developing curiosity among the learner and maintaining the interest of the learner. Means audiovisual aids के help से क्या होते हैं, स्टूडेंट्स और लर्नर में क्यूरियोसिटी क्या होती है, डेवलप होती है. इस तरीके से स्टूडेंट्स और लर्नर में इंटरेस्ट को मेंटेन किया जाता है. अंडरस्टूड. फोर्थ पॉइंट इज सुइटेड टू इंडिविजुअल नीड्स. Means right or appropriate to individual needs. In that there are individual difference like age of the individual, their mental ability, their learning style, etc. So the audiovisual aids should suit the individual needs. For example, in case of young student, it is always advisable to use audiovisual aids. Means इंडिविजुअल की एज की तरह अलग अलग डिफरेंट होती है, उनकी मेंटल एबिलिटी, उनकी लर्निंग स्टाइल क्या होती है, डिफरेंट होती है. सो ऑडियोविजुअल एड्स इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग सूट होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग फिट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, यंग स्टूडेंट्स के लिए ऑडियोविजुअल यूज़ करना एडवाइजेबल होता है. देन फिफ्थ पॉइंट इज साइंटिफिक एटीट्यूड. इन दैट ऑडियोविजुअल एड शुड डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड एमंग द स्टूडेंट. मीन्स ऑडियोविजुअल एड्स को स्टूडेंट्स के बीच साइंटिफिक एटीट्यूड की तरह डेवलप करनी चाहिए. Then sixth point is attractive attention. In that audiovisual aids
should be able to grab attention of the individual. Means attention means ध्यान और grab means आकर्षित. ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, ऑडियो विजुअल एड्स जो है वो इंडिविजुअल के अटेंशन को मीन्स ध्यान को ग्रेप करने में मीन्स आकर्षित करने में सक्षम होनी चाहिए. सक्षम मीन्स एबल होनी चाहिए. ठीक है. द नेक्स्ट इज विविडनेस. इन दैट एन एवियर्स इमेजेस शुड गिव विविड पिक्चर ऑफ द लर्निंग सिचुएशन. मीन्स लर्निंग सिचुएशन के टाइम एवियर्स का जो इमेजेस है वो क्या होना चाहिए, विविड पिक्चर होना चाहिए. मीन्स क्लियर पिक्चर होना चाहिए. द नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन मैक्सिमस ऑफ टीचिंग. इन दैट द यूज ऑफ AVIRs enable teacher to use maximus of teaching like note to unknown and concrete to abstract. Means AVIRs का यूज़ टीचर को टीचिंग के मैक्सिमम यूज़ के लिए इनेबल करता है. मीन्स उस चीज़ के लिए क्या करता है, प्रिवेंट करता है और बोल सकते हैं कि वो उस चीज़ के लिए पॉसिबल करता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल नोट टू अननोन एंड कॉन्क्रीट टू abstract. देन नेक्स्ट इज रियलिज्म. रियलिज्म मीन्स naturalism. In that the use of AVIRs provides a real picture of the learning situation. Means learning situation के टाइम जो भी AVIRs प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, रियल पिक्चर होना चाहिए. मीन्स जो भी सब्जेक्ट मटेरियल है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए. मीन्स विदाउट आर्टिफिशियली. अंडरस्टूड. देन नेक्स्ट इज हेल्दी क्लासरूम इंटरेक्शन. An effective audiovisual aid should foster healthy classroom discussion by encouraging active participation of the student in teaching learning process. Means AVIRs इफ़ेक्टिव होना चाहिए क्लासरूम डिस्कशन में, जिससे क्या होते हैं, स्टूडेंट एनकरेज होते हैं इस चीज़ के लिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. देन नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ मैक्सिमम सेंस. इन दैट एंड AVIRs should try to use maximum sense of the children as it will help in permanent learning. Means audiovisual aids को चिल्ड्रन के मैक्सिमम सेंस का यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए बिकॉज इट विल हेल्प इन परमानेंट लर्निंग. द नेक्स्ट इज परमानेंट लर्निंग. इन दैट audiovisual aids help in creating permanent learning as it leave imprint on the mind and heart of the learner. Means ऑडियो विजुअल एड्स परमानेंट लर्निंग बनाने में हेल्प करता है बिकॉज ये लर्नर के माइंड में क्या होते हैं, इम्प्रिंट हो जाते हैं. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग एड्स. इन दैट फर्स्ट पॉइंट दे शुड बी मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल. मीन्स एविड्स इंटेंशनल एंड सिग्निफिकेंट होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट इज दे शुड बी एक्यूरेट इन एवरी एस्पेक्ट. मीन्स एविड्स क्या होना चाहिए, करेक्ट एंड डिटेल होने चाहिए. मीन्स उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या होना चाहिए, करेक्ट एंड डिटेल होने चाहिए. देन थर्ड पॉइंट इज दे शुड बी सिंपल. फोर्थ पॉइंट इज दे शुड बी चीप. मीन्स एविड्स की जो भी मटेरियल इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो क्या होने चाहिए, लोअर प्राइस के होने चाहिए बट इफ़ेक्टिव होने चाहिए. देन फिफ्थ पॉइंट इज दे शुड बी इम्प्रोवाइज्ड एज फार एज पॉसिबल. सिक्स्थ पॉइंट इज दे शुड बी लार्ज इनफ टू प्रॉपरली सीन बाय द स्टूडेंट for whom they are meant. Means AVIRs क्या होना चाहिए, large enough to be properly seen by the student. Understood. Then seventh point is they should be up to date. Eighth point is they should be easily portable. Means जो भी AVIRs है वो क्या होना चाहिए, easy to carry. The ninth point is they should be according to the mental level of the student. Means AVIRs क्या होना चाहिए, स्टूडेंट के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए. देन टेंथ पॉइंट इज दे शुड बी मोटिवेट द लर्नर. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल इन द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स. इन दैट प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर प्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्स, प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन. सो हम वन बाई वन देखेंगे. फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्शन. इन दैट they should suit or fit the age level, grade level and other characteristic of the learner. Means उनके age level, grade level और learner की other characteristic के according होनी चाहिए. Second is it should be interesting and motivating. Third is they should be the true
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रियल थिंग्स, मीन्स जो भी रियल थिंग्स है उनकी ट्रू प्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। नेक्स्ट इज दिस शुड हैव इन द रियलाइजेशन ऑफ डिजायर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव, मीन्स रियलाइजेशन मीन्स अवेयरनेस। सो रियलाइजेशन लर्निंग ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट होनी चाहिए, किनको, लर्नर को। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन। इन दैट फर्स्ट पॉइंट, एज फॉर एज पॉसिबल लोकली अवेलेबल मटेरियल शुड बी यूज्ड, मीन्स एवियट्स के लिए जो भी मटेरियल यूज़ होने वाले हैं हमको लोकली अवेलेबल एरिया से एज फॉर एज पॉसिबल लेनी है। देन सेकेंड इज द टीचर शुड रिसीव सम ट्रेनिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ एड्स, मीन्स टीचर को एवियट्स की प्रिपरेशन में कुछ बदलाव लानी चाहिए, मीन्स न्यू आइडियाज़ लानी चाहिए। थर्ड इज द टीचर देमसेल्फ शुड प्रिपेयर सम ऑफ द एड्स, मीन्स टीचर को खुद से कुछ एड्स प्रिपेयर करनी चाहिए। देन फोर्थ इज स्टूडेंट में बी एसोसिएटेड इन द प्रिपरेशन ऑफ एड्स, मीन्स स्टूडेंट्स एड्स की प्रिपरेशन में एसोसिएट हो सकते हैं, मीन्स उसके प्रिपरेशन के टाइम स्टूडेंट भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अंडरस्टूड। थर्ड is principle of handling. In that arrangement of keeping aids safely and also to facilitate their allowed to the teacher for use. मीन्स जो भी एड्स प्रिपेयर किए हैं उसे सेफली रखने की अरेंजमेंट करनी है एंड ऑल्सो टू फैसिलिटेट देयर अलाउड टू द टीचर्स फॉर यूज़। फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन। इन दैट टीचर शुड केयरफुली विजुअलाइज द यूज़ ऑफ टीचिंग एड बिफोर देयर एक्चुअल प्रेजेंटेशन, मीन्स टीचर को उनकी एक्चुअल प्रेजेंटेशन के पहले टीचिंग एड्स की यूज़ की केयरफुली विजुअलाइज करनी चाहिए। सेकेंड इज दे शुड फुली फेमिलियर देमसेल्फ विद द यूज़ एंड मैनिपुलेशन ऑफ द एड्स, मीन्स एवियट्स के यूज़ और मैनिपुलेशन से पूरी तरीके से फेमिलियर होनी चाहिए। थर्ड इज एडुकेट केयर शुड बी टेकन टू हैंडल एंड एड इन सच ए वे एज नो डैमेज इज डन इट, मीन्स जो भी एवियट्स यूज़ करनी है उसे केयरफुली हैंडल करनी है जिससे कि किसी तरह से डैमेज ना हो। फोर्थ इज द एड शुड बी डिस्प्लेड प्रॉपरली सो दैट ऑल द स्टूडेंट आर एबल टू सी इट। जो भी एड्स प्रिपेयर किए हैं वो क्या करनी है, अपन को प्रॉपरली शो करनी है ताकि सभी स्टूडेंट्स इसे देख सकें। लास्ट वन इज ऑब्जर्व इट एंड डिराइव मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट, मीन्स इसे देखें और इसे मैक्सिमम बेनिफिट लें। फिफ्थ इज प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्स। इन दैट टीचर गाइड द स्टूडेंट टू रिस्पॉन्ड एक्टिवली टू द ऑडियो विजुअल स्टिमुलाई, मीन्स टीचर स्टूडेंट को गाइड करते हैं किस चीज़ के लिए, एक्टिवली रिस्पॉन्स के लिए। सिक्स्थ इज प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मीन्स कंटिन्यूस इवैल्यूएशन इज़ नेसेसरी, मीन्स हमको क्या करना है, जो भी हम एवियट्स प्रिपेयर किए उनको क्या करते हैं अपन लास्ट में इवैल्यूएशन करते हैं, मीन्स जजमेंट करनी है। ठीक है, जजमेंट करने की इस चीज़ की, अमाउंट की, नंबर की, वैल्यू की, अरेंजमेंट की एंड एक्सेट्रा। द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। मेनली टू टाइप्स के ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं। फर्स्ट है प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स और सेकेंड होते हैं नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स। ठीक है, प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स में जैसे कि ओवरहेड प्रोजेक्टेड हो गए, स्लाइड्स हो गए, ठीक है, फिल्म स्ट्रिप हो गए, कार्टून्स हो गए, ये सब होते हैं। फिर नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स में डिवाइडेड हो जाते हैं, जैसे कि ग्राफिक, डिस्प्ले, 3D, ऑडियो, एक्टिवली। फिर वो सब में डिफरेंट डिफरेंट एड्स हम देखेंगे। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी।